ये पूंजी जो आ रही है, पूंजी अगर उत्पादन कार्य में लगेगी वो पूंजी मल्टीप्लाई करती है, वो दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर पूंजी उपभोग में लग रही है तो वो तो दिखाई नहीं पड़ेगी। और जो नालायक बच्चा होता है वो उत्पादन नहीं करता है, अपना नालायक बच्चा उपभोग करता है, उसका इंतजार करता है। और यहाँ तो इसका दूसरा मामला है कि हमारी पूरी की पूरी पूंजी ड्रेन होकर के कुछ लोगों के हाथों में चले जा रही है, जिनमें जिसको कारपोरेट कहा जाता है। और वो कारपोरेट अपनी व्यक्तिगत पूंजी बना रहा है और वो पूंजी हमारे देश में भी नहीं रही है। वो पूंजी ड्रेन होकर के बाहर जा रही है। तो बाहर से जो विदेशी अपने घर की पूरी संपदा और इस संपदा के अलावा बाहर की भी जो अपना ये लोन कर जा रहा है, तो वो तो ड्रेन होकर के बाहर चला जा रहा है। और उसका खामियाजा हमारे देश के नागरिकों को भुगतना पड़ना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में भी इसको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे आर्थिकी को इस सारे राजनीतिक अर्थशास्त्र को आप किस तरीके से देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर आनंद जी। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जैसे दो तीन जो बातें उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक देश जो है वो कर्जा ले सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कर्जा जो है वो एक सीमा को पार कर जाए। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इसका कि जनता पर इसका दबाव आ रहा है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कर्जा लिया जा रहा है वो उसका खर्च जो है वो जन कल्याण पे नहीं हो रहा है। अगर उस कर्जे का खर्च जो है वो जन कल्याण पे हो रहा होता तो ऐसा नहीं होता। ये खर्चा किया जा रहा है ऐसी ऐसी योजनाओं पर जो चुनाव में या जो अखबार के पन्नों में दिखाई जा सके। तो रेलवे सुरक्षा पे जो है वो खर्चा नहीं होगा, लेकिन बुलेट ट्रेन पे होगा। तो ये चीज जो है वो दिख रही है, और ऐसी चीजों पे खर्चा करना जा रहा है जिसकी जरूरत भी नहीं। अगर आज उत्तर प्रदेश में की भी बात हुई, कानपुर की, तो वहां देखिए तो वहां पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो कई सारे शहरों में जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई कोई शोध हुआ हो कि इसकी जरूरत है, नहीं। वो इसलिए शुरू किए गए क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। वो दिखाई देने वाला जो है वो ऐसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको विकास कहा जा सकता है। तो ये पूरा कर्ज की समस्या का बोझ जनता पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि जन कल्याण की योजनाओं पे आपका खर्चा, जो बजटरी एलोकेशन है वो भी कम हो रहा है। जन कल्याण पे खर्चा नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, जो अरबपति हैं उनको उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, जनता से पैसा वो लेकर। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप भारत का जो इस समय देखिए कि भारत से इतने सारे अरबपति निकल रहे हैं, तो ऐसा कई अर्थशास्त्रियों का मानना है, और ये बात जो है वो जितेंद्र सोधी जी ने भी बोली कि जो हमें पैसा जो है वो जन कल्याण के लिए पे खर्च करना है, वो यही के अमीरों पर टैक्स लगा के किया जा सकता है। और उसके कई फिगर्स भी है कि अगर आप एक जो है वो आप वेल्थ टैक्स लगाइए, और अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स, जो कि इनहेरिटेड जो अनुवांशिक कर है, वो लगाइए, उससे हम रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब पे जो है वो हम अपने देश में ही जो है वो पैसा जो है वो जुटा सकते हैं। तो